हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका। दो गहरे दोस्त थे, वे संग उठते संग बैठते, जहाँ जाते संग संग जाते। एक का नाम फसाता सिंह था और दूसरे का नाम छुटाता सिंह। फसाता सिंह का काम कमाना था और छुटाता सिंह का काम खाना। एक बार दोनों साथ साथ व्यापार करने चले। जाते जाते दोनों चतुरपुर पहुँचे। चतुरपुर की सीमा के निकट एक सराय में दोनों ने डेरा डाला। छुटाता सिंह बोला, दोस्त फसाता सिंह, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा, चैन की बंसी बजाऊंगा, तुम अपना व्यापार संभालो। फसाता सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर चतुरपुर नगर व्यापार की खोज में चला। एक थैली में उसने 1000 अशर्फियां डाली और उसे घोड़े की जीन के साथ बांध दिया। वह नगर में घूम ही रहा था कि एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, घोड़ा बिकाऊ है? फसाता सिंह बोला, बिकाऊ तो है पर कीमत ज्यादा है, तुम चुका नहीं पाओगे। कौन सा धंधा रोजगार करते हो? वह बोला, मेरा नाम कल्लन बुचड़ है, बकरियां काटता हूँ, गोश्त बेचता हूँ। पर आपको इससे क्या? घोड़े की कीमत बताइए, मेरे वश में होगा तो ले लूँगा, नहीं तो घोड़ा आपका है ही। फसाता सिंह बोला, मेरे घोड़े की कीमत 500 अशर्फियाँ हैं। कल्लन बोला, यूं तो अच्छे से अच्छा अरबी घोड़ा भी 100 अशर्फियों में आ जाता है, पर आपके घोड़े के लिए 500 अशर्फियाँ मंजूर है। यह कहकर कल्लन ने 500 अशर्फियाँ गिन दी। फसाता सिंह घोड़े से उतर गया, लेकिन जब वह जीन से अशर्फियों की थैली खोलने लगा तो कल्लन बोला, यह जीन से क्या खोल रहे हो भाई? अपनी अशर्फियों की थैली निकाल रहा हूँ। फसाता सिंह बोला, बस बस, चमड़े के हाथ को दमड़ी से जरा परे ही रखना। मियाँ घोड़ा बिक चुका है और बिकते समय यह शर्त तय नहीं हुई थी कि घोड़े पर से सामान उतार लिया जाएगा, कल्लन ने कहा। फिर उसने घोड़े की लगाम खींच ली और घोड़ा लेकर चल दिया। फसाता सिंह चिल्लाया, धन्य है यह देश, व्यापार में भी जबरदस्ती और धोखेबाजी चलती है, चतुरपुर की हर चीज में चतुराई चलती है। फसाता सिंह अपना सा मुंह लेकर सराय लौटा तो छुटाता सिंह ने पूछा, क्या हुआ, किसका मातम बना रहे हो? फसाता सिंह ने सारी कहानी बताई और कहा, भाई छुटाता सिंह, गांठ की जमा पूंजी गवा बैठा हूँ, अब भला क्या व्यापार करूँगा इस चतुरपुर में। चलो भैया, किसी और नगर में चलें, सियार के भौंकने से गांव नहीं छोड़ा जाता। छुटाता सिंह बोला, खैर, तुमने व्यापार करके वर्षों तक मुझे चुपड़ी रोटी खिलाई है, अब मुझे 25 अशर्फियाँ दे दो, मैं व्यापार करूँगा। फसाता सिंह बोला, जब तुम्हें व्यापार करना ही है तो ये 500 अशर्फियाँ ले जाओ, 25 अशर्फियों से क्या व्यापार करोगे? 500 अशर्फियों से व्यापार फसाता सिंह कर सकता है, छुटाता सिंह के लिए तो 25 ही अशर्फियाँ बहुत हैं। 25 अशर्फियाँ पल्ले बांध छुटाता सिंह चतुरपुर नगर की ओर चला। नगर में पहुंचकर छुटाता सिंह सीधा कल्लन के बुचड़ के यहाँ पहुंचा। कल्लन दुकान पर बैठा कीमा बना रहा था। दुकान में बकरियों के 4-5 सिर टंगे हुए थे। दुकान की ऊपरी मंजिल में कल्लन के बाल बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे। छुटाता सिंह ने पूछा, कहिए कल्लन मियाँ, सिर क्या भाव है? भाव क्या है, बस 1 अशर्फी सिर है, कल्लन बोला। हर सिर 1 अशर्फी का है? हाँ, कल्लन बोला। तो 25 सिर देना। छुटाता सिंह अशर्फियाँ गिनते हुए कल्लन से बोला, बकरी के सिर तो 4-5 ही हैं, मैं 25 कहाँ से लाऊं? ये 5 हैं, 5 अशर्फियाँ गिनिए और 5 सिर ले जाइए, कल्लन बोला। लेकिन मुझे तो पूरे 25 सिर चाहिए, बकरी के सिर हों यह कोई जरूरी नहीं, सौदा तो हर एक सिर का तय हुआ है। ऊपर बरामदे में जितने भी बैठे हुए हैं, पहले उनके सिर उतार कर लाओ, मुझे तो 25 सिर चाहिए, छुटाता सिंह ने कहा। अब कल्लन मियाँ घबराए, वे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी मूर्खता कभी नहीं होगी। चतुरपुर में तो मूर्खता का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, यहाँ की तो हर चीज में चतुराई होती है। खैर, मैं क्या जानूं कि तुम मूर्ख हो या नहीं, मुझे तो बस 25 सिर चाहिए। 25 सिर पूरे करके दे दो तो मैं परदेसी आदमी अपनी मंजिल तय करूं, छुटाता सिंह हंसकर बोला। अब तो कल्लन छुटाता सिंह के पाँव में गिर गया और बोला, बस बस, अब मैं समझ गया, कल जिनसे मैंने घोड़ा लिया था आप उन्हीं के कोई दोस्त हैं। आप अपना घोड़ा भी ले जाइए और अपनी अशर्फियाँ भी, मेरी और मेरे बाल बच्चों की जान बख्श दीजिए। छुटाता सिंह घोड़ा और 1000 अशर्फियाँ लेकर वापस सराय में लौट आया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।